हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। डीबी स्कैन एल्गोरिथम के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इसका वर्किंग थोड़ा समझ लेंगे, इसके हर एक टर्म एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद दिस एल्गोरिथम मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो के थ्रू आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहेगी। तो डीबी स्कैन भाई, इसका फुल फॉर्म ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फुल फॉर्म है। बोलते हैं डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। इतना बड़ा फुल फॉर्म है। इसका एसेंस आपको मैं बता देता हूं। ये एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है विच इज बेस्ड ऑन डेंसिटी। ये जो डेंसिटी पैरामीटर है ना, इसके ऊपर बेस्ड ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। मतलब ये भी क्लस्टर्स फॉर्म करता है, लेकिन किस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड? डेंसिटी पैरामीटर के ऊपर बेस्ड। अब ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस एल्गोरिथम अगर मैं आपको बताऊं, इस एल्गोरिथम की लैंग्वेज में अगर बताऊं मैं, तो डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉइंट्स which are in a given area, which are located in a given area। मतलब एक एरिया है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। बराबर, एक दूसरे के जितने ज्यादा नजदीक होंगे ओके, वो ज्यादा डेंसिटी करेगा। जितने स्पार्स होंगे उतनी कम वहां पे डेंसिटी होगी। ये फंडा है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप इस एल्गोरिथम को दो मेजर इनपुट्स देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट दो मेजर इनपुट्स देते हो। उनका नाम है, एक है एप्सिलॉन, दूसरा है मिनिमम पॉइंट्स। अभी इसे मैं एकदम आसान भाषा में बताता हूं कि एप्सिलॉन क्या है। ये एप्सिलॉन सिंपली एक सर्कल का रेडियस है। ये एप्सिलॉन सिंपली एक सर्कल का रेडियस है। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे हुई है, ये कौन सा सर्कल का रेडियस है? तो देखो, अगर मेरे पास कोई अगर एक पॉइंट है ए, डेटा पॉइंट, ओके, ऑब्वियसली आप डेटा तो दोगे ना, रियल लाइफ डेटा अगर दोगे जिसमें क्लस्टरिंग आपको करना है डेटा पॉइंट्स का, तो ये मान लो एक डेटा पॉइंट है, बराबर। अब इस डेटा पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए यहां से इस पॉइंट से मैं एक डिस्टेंस लूंगा जिसे मैं एप्सिलॉन बोलता हूं, तो ये मेरा क्या है? डिस्टेंस है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, जितना आपको लेना है वो आप ले सकते हो। तो ये मेरा एक एप्सिलॉन डिस्टेंस है। अभी इस डिस्टेंस को मैंने रेडियस क्यों बोला? बिकॉज दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू प्रूव एज अ रेडियस टू फॉर्म अ सर्कल लाइक दिस। बराबर, मतलब इस सर्कल का सेंटर पॉइंट अभी मेरा वो डेटा पॉइंट है। इस डेटा पॉइंट से जो मैंने डिस्टेंस एप्सिलॉन खींचा, उसको यूज करके एज अ रेडियस मैंने एक सर्कल बना डाला। दिस इज व्हाट वेयर वी आर यूजिंग द एप्सिलॉन। बराबर, ये हो गया एप्सिलॉन का फंडा। उसके बाद आता है मिनिमम पॉइंट्स इज इक्वल टू 3। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम पॉइंट्स इज इक्वल टू 3? सिंपल सा फंडा है। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है। मतलब क्या कि जब आप किसी एक पॉइंट को एकदम सेंटर में रख के एप्सिलॉन रेडियस लेके सर्कल जब पूरा बना देते हो, तो इस अभी सर्कल के अंदर कितने मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए? 3 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए। तो 1, 2 और 3। तो चलो ठीक है भाई, अगर मिनिमम पॉइंट्स 3 हो गए तो क्या उखाड़ लिया, क्या बड़ी बात कर ली। तो अगर 3 मिनिमम पॉइंट्स है, तो जिस पॉइंट को एज अ सेंटर पकड़ के आपने सर्कल बनाया है, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि इस केस में ए, वो आपका कोर पॉइंट कहलाता है। मतलब क्या कि अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट ए है, ये मेरा रेडियस एप्सिलॉन है, फिर मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल ने अगर ये मिनिमम पॉइंट्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मतलब अगर इस सर्कल के अंदर 3 पॉइंट्स मौजूद हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मिनिमम 3 पॉइंट्स मौजूद है, तो उस सर्कल का जो सेंटर डेटा पॉइंट है, जिसको बेसिस बना के हमने एप्सिलॉन लिया था, सर्कल बनाया था, वो जो पॉइंट है डेटा पॉइंट ए, उसे हम कोर पॉइंट कहते हैं। तो हमारे इस बड़े वाले एग्जांपल में भी हम कोर पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस केस में मेरा आर और पी, ये दोनों के दोनों कोर पॉइंट्स है। कैसे कोर पॉइंट है, चलो देखते हैं क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है क्या। तो आर है यहाँ पे। अब इस आर को मैं क्या करता हूं, मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरेशन पॉइंट को रखते हुए, यहां से एप्सिलॉन करता हूं, एप्सिलॉन डिस्टेंस लेता हूं और इसे एज अ रेडियस मार्क करता हूं और वहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अभी इस सर्कल के अंदर कितने मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए? 3 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये एक है, ये आर खुद दूसरा है और ये तीसरा है। तो 3 पॉइंट्स मिल गए। तो 3 पॉइंट्स मिल गए मतलब ये मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब किस सर्कल की? इस सर्कल की। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है आर, इसका मतलब ये आर मेरा कोर पॉइंट है। बराबर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो P बोल रहा था, P भी कोर पॉइंट है ना, चलो देखते हैं वो भी सेटिस्फाई होता है क्या। तो इस P से मैं क्या करूंगा, एक एप्सिलॉन डिस्टेंस लेता हूं और उसको एज अ रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल बना देता हूं। जो ये लाइट सर्कल आपको दिख रहा है ना, वो सर्कल P का है, इस P पॉइंट का वो सर्कल है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मिनिमम पॉइंट शुड बी इक्वल टू 3। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3 पॉइंट्स आर देयर इन द सर्कल ऑफ पॉइंट P। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, ये भी आपका क्या है? कोर पॉइंट है, ठीक है। अब बचते हैं 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है आपका ये S पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है Q। चलो इसको भी चेक करते हैं क्या ये भी कोर पॉइंट्स है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इस S से एक एप्सिलॉन डिस्टेंस मार्क किया और इस एप्सिलॉन डिस्टेंस को एज अ
रेडियस रखते हुए एक सर्कल मार्क किया, और ये सर्कल किसका है? पॉइंट एस का, डेटा पॉइंट एस का। अभी देखना इस सर्कल के अंदर क्या ये मिनिमम पॉइंट्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, मतलब एस और आर सिर्फ इस सर्कल में 2 ही पॉइंट्स है जो आप आ रहे हैं, तो मिनिमम कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, बिकॉज इनका मानना है कि सिर्फ 3 होने चाहिए, मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ मिनिमम तो 3 नहीं है, इसका मतलब ये कोर पॉइंट नहीं है। तो फिर कोर पॉइंट नहीं तो फिर क्या है? तो फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, तो एक तो वो बाउंड्री पॉइंट होगा, या फिर वो हमारा नॉइज पॉइंट होगा, या फिर आउटलायर जिसे हम कहते हैं वो होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या ये नॉइज है या फिर बाउंड्री पॉइंट है, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगला जो कंडीशन है वो क्या है कि भाई अभी ये मेरा जो पॉइंट है जो कोर पॉइंट नहीं बन सकता, देखते हैं क्या वो बाउंड्री पॉइंट बन सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो एस पॉइंट है क्या ये किसी एक कोर पॉइंट के नजदीक है, यानी कि इज दिस एस पॉइंट अ नेबर ऑफ एनी कोर पॉइंट? यस। तो ये जो एस पॉइंट है मेरा, ये आर का नेबर है, ये आर का नेबर है, मतलब अगर आर के सर्कल में तुम देखोगे, आर पॉइंट का अगर सर्कल देखोगे तो उसमें आपको वो जो पॉइंट है दिस इज अ नेबर पॉइंट, एस पॉइंट आपको आर के सर्कल में दिख जाएगा। इसका मतलब ये जो एस पॉइंट है ये आर का नेबर है, इसका मतलब आपका ये एस पॉइंट किसी एक कोर पॉइंट का नेबर है, और जब ये पॉइंट आपका कोर पॉइंट का नेबर है तो इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट है। समझ में आ गया? ये बाउंड्री पॉइंट है। उसी तरीके से फिर अभी हम लोग क्यू को भी देखते हैं, तो मैंने क्यू को भी एक पॉइंट कंसीडर किया, एप्सिलॉन डिस्टेंस ड्रॉ किया, एप्सिलॉन को रेडियस कंसीडर किया, सर्कल बना डाला। अब देखता हूं इस सर्कल में कितने हैं भैया, कितने हैं ये देखते हैं अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर ढंग से देखा जाए तो एक पॉइंट है और 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, लेकिन मिनिमम पॉइंट कंडीशन 3 की है, तो ये तो कोर पॉइंट नहीं है। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन ये देखना है कि क्या ये जो क्यू पॉइंट है ये मेरा किसी एक कोर पॉइंट का नेबर है या नहीं। तो फिर हम लोग उसका जो कोर पॉइंट पी है इसका एक सर्कल देखते हैं, क्या इस कोर पॉइंट पी के सर्कल के अंदर क्यू पॉइंट आ रहा है क्या? अगर क्यू पॉइंट आ रहा है मतलब ये क्यू पॉइंट जो है ये मेरे एक कोर पॉइंट का नेबर है जो कि पॉइंट पी है। तो अगर मैं पी का सर्कल देखता हूं तो उसमें क्यू आ रहा है, और क्यू मेरा नेबर है पॉइंट पी का, और पॉइंट पी एक कोर पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट क्यू एक कोर पॉइंट का नेबर है। और जब भी कोई पॉइंट, यानी कि जब भी कोई ये मेरा जैसे क्यू पॉइंट है जिसके सर्कल में मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, लेकिन ये जो पॉइंट है किसी दूसरे कोर पॉइंट का नेबर बन चुका है, तब हम इस पॉइंट को बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट। तो ये 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इनकी कंडीशन मैंने आपको बता दी, ये 2 कोर पॉइंट्स है, इनकी कंडीशन बता दी। इसका कोई भी नहीं, दैट इज नॉइज पॉइंट है ये, मतलब ऐसा पॉइंट जो कि ना कोर पॉइंट है और ना ही बाउंड्री पॉइंट है, दोनों में से किसी का नहीं है, ही इज ऑफ नोन, तो दैट इज अ नॉइज पॉइंट। तो ये नॉइज पॉइंट, इसे बोलते हैं आउटलायर, इसे बोलते हैं आउटलायर। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके डीबी स्कैन का कि ये रोबस्ट है, इट इज रोबस्ट टू आउटलायर, इट कैन आइडेंटिफाई आउटलायर, कि ये पहचान सकता है कि भाई ये जो पॉइंट है ये आउटलायर पॉइंट है, इसको क्लस्टर में लेने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट्स हैं इसमें कोई पॉइंट्स कोर पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, तो दिस इज वन क्लस्टर, ये आपका एक क्लस्टर है जो आपको डार्क ब्लैक पॉइंट्स दिख रहा है, ये क्लस्टर है, इसमें कोर पॉइंट्स हो सकते हैं, इसमें ब्लैक बाउंड्री पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपको लाइट कलर्ड में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, जो आउटसाइड ऑफ द क्लस्टर्स है, दीज आर आउटलायर्स। और इस आउटलायर्स को रोबस्ट है आपका ये डीबी स्कैन एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम कैन आइडेंटिफाई द आउटलायर्स, और एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑब्वियसली उसको वो क्लस्टर में इंक्लूड नहीं करेगा। दिस इज व्हाट द मेन थिंग इज। एक और टर्मिनोलॉजी है डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। अब ये डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा पॉइंट है Q, तो क्या ये मेरा पॉइंट Q डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है फ्रॉम पॉइंट P? ये अगर मुझे इसका जवाब चाहिए, ये जो पॉइंट Q है, इज दिस पॉइंट Q डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पॉइंट P? तो इसके लिए आपको 2 कंडीशंस चाहिए होंगे। कौन सी 2 कंडीशंस चाहिए होंगे? वो ये है कि ये जो Q आप बोल रहे हो कि क्या ये डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है फ्रॉम P, तो ये जो Q है इट मस्ट बी अ नेबर ऑफ दिस पॉइंट Q, पॉइंट P। ये जो पॉइंट Q है दिस मस्ट बी अ नेबर ऑफ पॉइंट P, बराबर पॉइंट P। तो अगर आप देखो इसके सर्कल के अंदर आपको पॉइंट Q दिख रहा है, P पॉइंट के सर्कल के अंदर पॉइंट Q दिख रहा है, इसका मतलब दिस पॉइंट Q इज अ नेबर ऑफ पॉइंट P। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी पॉइंट क्या है कि पॉइंट P मस्ट बी अ कोर पॉइंट, पॉइंट P मस्ट बी अ कोर पॉइंट। तो भैया ये तो कोर पॉइंट है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और हम एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि दिस पॉइंट Q is directly density reachable from point P, from point P. This point Q is directly density reachable from point P. इसके लिए 2 कंडीशंस क्या है कि दिस पॉइंट
must be a neighbor of this point P and this point P itself must be a core point। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये इसकी डेफिनेशन भी मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो फिर फाइनली क्लस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं? अगर आपने कोर पॉइंट्स पहचान लिए, बाउंड्री पॉइंट्स पहचान लिए, आउटलायर्स पॉइंट पहचान लिए, तो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग कोई तो एक मतलब इनको आप मार्क कैसे करते हो? इनिशियली सारे डेटा पॉइंट्स तो अनविजिटेड होते हैं, बराबर, सारे डेटा पॉइंट्स अनविजिटेड होते हैं, तो आप एक एक करके एक एक पॉइंट पे जाते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले पॉइंट आर को गए, अब आर अनविजिटेड था, अब आप आर देखते हो कि वो जो पॉइंट आर है वो कौन सा पॉइंट है, क्या वो कोर पॉइंट है, ओके, या फिर वो बाउंड्री पॉइंट है, या फिर आउटलायर पॉइंट है। अगर वो बाउंड्री पॉइंट है, सॉरी, अगर वो कोर पॉइंट है, तो आप क्या करते हो? उसको मार्क करते हो एज विजिटेड, बराबर, उसको मार्क करते हो एज विजिटेड और उसका एक क्लस्टर बना डालते हो, एक और क्लस्टर आप बना देते हो। उसके बाद फिर आप बाकी के देखते हो, क्या बाकी के पॉइंट्स देखते हो कि वो कौन सा पॉइंट है, क्या वो इज इट अ कोर पॉइंट, इज इट अ बाउंड्री पॉइंट और आउटलायर। अगर वो आउटलायर होगा तो आप सिंपली उसको इग्नोर करते हो, आप उसको क्लस्टर में इंक्लूड नहीं करते हो। और अगर ऐसा हो कि मान लीजिए आपने आर को डिस्कवर किया कि वो विजिटेड है और वो कोर पॉइंट है, आपने पी को एज अ डिस्कवर किया कि वो भी कोर पॉइंट है और वो अभी विजिट हो गया है, तो ये दोनों के दोनों कोर पॉइंट्स नेबर है एक दूसरे के। अगर ढंग से देखा जाए तो P और R ये दोनों के दोनों कोर पॉइंट्स एक दूसरे के नेबर है, तो आप इन दोनों कोर पॉइंट्स को क्या करते हो? एक ही क्लस्टर में डाल देते हो। ये दोनों कोर पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर में डाल देते हो। इस तरीके से जो आपका क्लस्टर है वो प्रोपेगेट होता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरीके से आपका क्लस्टर बेस्ड ऑन द डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ते जाता है। फिर आप बोलोगे बाउंड्री पॉइंट्स का क्या? What do you mean by boundary points? तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इनको भी आप क्लस्टर्स में इंक्लूड करते हो, बिकॉज दिस बाउंड्री पॉइंट इज ऑब्वियसली ए नेबर टू अ कोर पॉइंट, बराबर, एंड कोर पॉइंट इज अ स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ क्लस्टर। कोर पॉइंट आपका हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंट होगा आपके क्लस्टर का, और ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये ऑब्वियसली नेबर होगा आपके कोर पॉइंट का, तो इसलिए आप बाउंड्री पॉइंट को भी उस पर्टिकुलर क्लस्टर में इंक्लूड करते हो। खाली आप सिर्फ ये जो नॉइज पॉइंट है, आउटलायर है, इसको सिर्फ एलिमिनेट करते हो, इसे सिर्फ इग्नोर करते हो, इसे किसी भी क्लस्टर में इंक्लूड नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दोस्तों। जितना भी आसान तरीके से डीबी स्कैन के मैं हर टर्मिनोलॉजी एल्गोरिथम को आपके सामने रख सकता था, मैंने रख दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।